Was it the voice? Was it the fire burning in me? 3 बजे सुबह उठकर जितनी खुश होती हूँ ना, उससे ज़्यादा मैं जेलस होती हूँ। मेरे बगल वाले सो रहे होते हैं और मुझे भी लगता है कि हाँ, थोड़ी देर काश मैं भी सो सकती। हालांकि मेरी नींद पूरी हो जाती है। वो कैसे? क्योंकि मैं सप्ताह में 3 दिन 6 से 7 बजे उठती हूँ और 3 से 4 दिन में 3 बजे उठती हूँ। उठने के साथ सबसे पहले मैं रूम से बाहर निकलती हूँ और चारों तरफ रूम के बाहर अंधेरा था। मम्मी मम्मी उठो ना, मम्मी उठो ना वाली आदत आज भी है मेरी। मैं तो खुद ही उठी और साथ में मम्मी को भी मैंने उठा दिया, क्योंकि जैसे ही मैं दरवाज़ा खोली मुझे बहुत ज़्यादा डर लगने लग गया। फिर मैं भागते हुए अंदर गई और मम्मी मेरे को उठना है, आप भी उठो। ठंडे पानी से फेस वगैरह वॉश कर लिया ताकि नींद ना आए जल्दी से। हाँ हाँ, रात को सिर्फ चांद और तारे दिखते हैं, कोई खूबसूरत सा चीज़ नहीं। अभी रात हो रहा था और फिर मैंने ब्रश कर लिया था, इसलिए मैंने गर्म पानी भी पी लिया। हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग, राधे राधे, सुप्रभात और वेलकम बैक टू माय न्यू अनदर ब्लॉग। होपफुली आप सभी अच्छे होंगे और आप सभी की पढ़ाई भी अच्छी चल रही होगी। अभी 3:25 हो रहा है और ब्रश वगैरह करने में बाहर निकल गई थी मैं, तो इन सारी वजह से इतना सारा टाइम, मतलब आधा घंटा लगभग फ्रेश वगैरह होने में तो जाता ही है। सो आज की मैं अपनी पहली क्लास पॉलिटिक्स से स्टार्ट करूँगी एंड रीजनिंग की क्लास मैं बाद में करूँगी। हाँ, हालांकि मुझे ज़्यादा ही टफ लगता है और आप लोगों के साथ मैं बताते जाऊँगी कि आज मैंने क्या क्या पढ़ा। वैसे आप लोगों को बहुत प्यारे प्यारे से क्वेश्चन आते हैं और बहुत प्यारा प्यारा सा कमेंट, जिससे मुझे काफ़ी अपनापन और मोटिवेटिंग फील होता है। और थैंक यू सो मच कि आपने मुझ जैसे सिंपल से इंसान को फॉलो किया, सपोर्ट किया और इतना सारा प्यार दिया। मैं आप लोगों की तहे दिल से शुक्रगुजार हूँ। थैंक यू सो मच। तो चलिए टाइम ज़ाया ना करते हुए हम पॉलिटी की तरफ पलायन करते हैं। मुझे हमेशा काम करना पड़ता है और इस वजह से मैं जितने टाइम जो भी पढ़ूं मेरे दिमाग को दिक्कत नहीं होती, इसलिए मेरा जो मन करता है मैं वो पढ़ने बैठ जाती हूं। हालांकि आज मैंने अपनी जो पढ़ाई है वो पॉलिटी से शुरू की। पॉलिटी के बाद मुझे नींद आया। 4:30 हो रहे हैं, 4:25 मतलब 27 मिनट। बहुत ख़तरनाक वाला नींद आ रहा मुझे। मैं थोड़ा सा टहल के, मतलब ये वाले रूम से वो वाली रूम जा रही हूँ, बाहर तो नहीं जाऊँगी क्योंकि डर लग रहा है। दूसरा चीज़ आके मैं हिस्ट्री स्टार्ट करूँगी। अभी पॉलिटी पढ़ रही थी, मैंने बेसिक चीज़ों को पढ़ा प्लस रिवीज़न किया जो मैंने पढ़ रखा था कल। अभी हिस्ट्री स्टार्ट करूँगी मैं, प्राचीन भारत का इतिहास। पहले तो मैं उठी, दूसरे वाले रूम गई और आते ही मैंने अपना लैपटॉप चालू किया। फिर मैंने हिस्ट्री की पीडीएफ निकाली जो कि क्विक रिवीजन पीडीएफ थी। मुझे लगा इसमें सारा कुछ कवर अप है, तो मैं इज्जत से धीरे धीरे सारा कुछ पढ़ने लगती हूँ। अच्छा खासा सुबह हो गया है, सोई नहीं थी। हाँ, हालांकि अलग चीज़ है, मैं फ़ोन चला रही थी थोड़ी देर और सूर्य देवता दर्शन दे चुके हैं। अभी मैं हिस्ट्री पढ़ रही थी। पहले तो मैंने पॉलिटी पढ़ा, फिर उसके बाद हिस्ट्री। सिंधु घाटी सभ्यता कंप्लीट तो हो गया है, पर इसके मुझे PYQs देखने हैं। अभी 7:30 हो रहे हैं। घर का कोई भी प्राणी नहीं उठा है। मम्मी उठी थी फिर सो गई और मैं वापस से जा रही पढ़ने। स्टूल में बैठे बैठे दर्द महसूस हो रहा है। अब मैं बिस्तर पे जाऊंगी क्योंकि इसके बाद मुझे पता है कि नींद नहीं आएगी, तो नींद की वजह से ही मैं फ़ोन चलाने लगी थी। क्योंकि अगर मैं सुबह सोती हूँ तो लंबे समय तक मुझे नींद आ जाता है, मतलब 6-5 बजे भी सोई तो 8-9-10 बज जाता है उठने में, जो कि काफ़ी ज़्यादा दिक्कत का है। इसलिए आधा एक घंटा फ़ोन ही चला लिया ताकि नींद भी ख़त्म हो जाए, मैं भी फ्रेश फील करूँ। कंटिन्यूसली पढ़ने से ना ब्रेन क्या है, थोड़ा सा, मतलब ऐसा होना नहीं चाहिए, पर रेस्ट चाहिए होता है कि हाँ चीज़ें अच्छे से सेटल डाउन हो जाए। और कई सारी चीज़ें होती हैं तो इसकी वजह से अभी फ़िलहाल मैं अच्छी हूँ। आजकल
सारा कुछ सही सही लगता है मुझे भी। मैं भी थोड़ा ज़्यादा ही मोटिवेट फील करती हूँ। थैंक यू सो मच। चलिए अभी PYQs देखते हैं। पढ़ा हुआ गला थोड़ा सा ठंडी की वजह से। देखते हैं कि जो मैंने चैप्टर कंप्लीट किया उसके क्वेश्चन मैं सही से लगा पा रही हूँ कि नहीं। मैं क्विक रिवीजन PDF से पढ़ी हूँ, तो देखते हैं। हालांकि धूप आ चुका है, पर ना ब्लैंकेट ओढ़ के पढ़ने का अलग ही मज़ा होता है। मतलब मुझे अच्छा लगता है। स्टूल छोड़कर अब मैं बिस्तर पर आ गई थी। हाँ, थोड़ा देर पढ़ने से मुझे थकावट सा लग रहा था और सुबह से मैं उठी थी, तो इस वजह से मुझे रिलैक्स चाहिए था थोड़ा। मैंने जितना पढ़ा था उसमें से बहुत सारे क्वेश्चन मुझे पता ही नहीं था। हालांकि जब मैंने क्वेश्चन अटैम्प्ट किया तो बिल्कुल भी अच्छा रिज़ल्ट नहीं लगा मुझे, क्योंकि जितने क्वेश्चन थे उससे तो ज़्यादा मेरे गलत थे। हाँ, लगभग 18 क्वेश्चन में मेरे 8 ही क्वेश्चन सही थे, बाकी 10 तो मैंने पढ़ा ही नहीं था और मुझे पता ही नहीं चला कि ये कहाँ से था। भाई मन में मैंने एक ही ख्याल बैठा के रखा है ना, मैं अगर सोई तो मैं ठंडे पानी से, वो भी टंकी वाले। तो इसी वजह से खुद को थोड़ा अनुशासनशील बनाना है, हीन नहीं। चलो वापस से कुछ कुछ पढ़ लेते हैं। एक मैं हूँ जो 3 बजे से सोकर उठी हूँ और एक मेरे बगल में बैठे लोग हैं जो अभी तक जगे नहीं हैं। थोड़ी देर बाद, लगभग आधे 1 घंटे बाद पिंकी दीदी उठी और वो झाड़ू लगाने लग गई, और लगभग 1.5 घंटे बाद सीमा उठी और बिस्तर फोल्ड करने लग गई। आधा ब्लैंकेट फोल्ड किया उसने और अपने साइड के बिस्तर का, और मेरे साइड वाले को छोड़ के चली गई। बिस्तर भी नहीं चाहता है कि मैं उठूँ। अभी कितने बज गए हैं? 11 बजने को है। थोड़ा सा और बचा है, उसको कंप्लीट करूँगी फिर मैं जाऊँगी। देख रहे हो मेरी स्थिति, गरीबों सी हो गई है, पढ़ाई में गरीब। चल मोड़ मोड़ ही नहीं। देख रहे हो, ऐसे संस्कार है इसके पास। मैं नहीं मोड़ूंगी। संस्कारहीन इंसान है। मैंने सोचा तो था कि मैं लगभग 11 बजे उठ जाऊंगी, पर 11 बज गया है और मेरा अभी इच्छा नहीं है, क्योंकि मैं मध्यकालीन छत्तीसगढ़ का इतिहास स्टार्ट की थी। मैं चाहती हूँ इसको थोड़ा थोड़ा कम से कम कुछ पेजेस निपटा दो। हालांकि इसका मैंने यूनिट वाइज अगर देखा छोटा छोटा तो 1-2 निपटा लिया है, पर इसको मैं थोड़ा सा और कवर करना चाहती हूँ। और कल रात को मैंने जो अपने लिए मतलब सारे लोगों के लिए बनाया था रोटी, पर कोई नहीं खाता, तो इस वजह से मेरी रोटियां बची थी और मैंने भी कम डिनर किया था। तो सीमा से अभी चाय बनवाया मैंने, चाय और रोटी यही भी मैं खा ले रही हूँ। मैं निकलूँगी नहीं, क्योंकि मुझे इसे कवर करना है थोड़ा सा, मतलब अंदर से महसूस होना चाहिए। करते हैं, चलिए आगे की पढ़ाई। सीमा दीदी से मैंने चाय बनवाया और बिस्तर में ही चाय और रोटी मंगवा लिया। जैसे हम बचपन में खाते थे वैसे मैं आज भी खा लेती हूँ। मेरा सारा रूटीन, मेरा लाइफ स्टाइल काफ़ी सिंपल सा है। तो सीमा दीदी मुझे डांट रही है, वो पीछे काम कर रही है। मैं उसको नहीं दिखाऊंगी, पर 2 बातें हैं। 12 बज गया, सॉरी 12:30 बज गया, और मुझे हेडेक बहुत कम होता है, पर आज होने लगा है। मेरी हालत कुछ ज़्यादा ही फटीचर हो चुकी है, पर डोंट माइंड, अभी हम ठीक ठीक हो जाएंगे। अभी तक मैं उस जगह से हिली भी नहीं हूँ जहाँ पर मैं सुबह बैठी थी। अरे बहुत हल्ला होता है भाई, मेरे घर बहुत हल्ला होता है। अभी फ़िलहाल मैं जलप्रपात पढ़ रही थी, जलप्रपात वाटरफॉल। तो ये वाला ऐसे मतलब होता है ना, उठा के बीच के क्वेश्चन, तो बीच के मैं भी देख रही थी। अभी जिला वाइज देखना है पूरा, बहुत सारा पेंडिंग पड़ा है। कभी कभी डर लगता है अजीब वाला। उस दिन शाम को वैसा ही फील हो रहा था, आज भी थोड़ा सा हैवी फील हो रहा है। खैर, आज तो मुझे पूरा दिन थोड़ा सा एक्स्ट्रा मेहनत करना पड़ेगा ताकि मैं रिलैक्स रह सकूं। खैर चलते हैं। बहुत सुना रही है दोस्तों मुझे, इतना बड़ी दीदी होके भी मुझे सुनना पड़ रहा है। और मेरा बिस्तर देख रहे हो कैसे गंदा सा दिख रहा है, इसको साफ कर देते हैं
नहीं तो ये मेरा मर्डर मचा देगी। अरे बेचारी इधर की सफाई कर रही है बेड के नीचे। हालांकि ना इस बार मैं सिर्फ कपड़े धोई हूँ, बाकी सारा काम इन लोगों को करना पड़े। अदरवाइज सारे काम मुझे करने पड़ते हैं, पर इस बार मैं बच गई। चलो बिस्तर साफ कर देते, नहीं तो ये ऐसे कर देगी, मुझे निपटा देगी। पहले मैंने बिस्तर सही किया और सीमा दीदी को चिढ़ा कर बाकी के छोटे छोटे काम किए। Lately I've been high. आज 10वां दिन था, गांव में भी काम वगैरह था, तो नहाने में मुझे थोड़ा सा ज़्यादा समय नहीं लगा, मतलब आधा घंटा ही लगा। पर अभी भी मेरा जो सिर का दर्द है वो भी थोड़ा अजीब टाइप का है। थोड़ा मेरे को पता नहीं कैसे कैसे लग रहा है, समझ में नहीं आ रहा है। मुझे लगा मैं शायद अभी तक फ्रेश नहीं हुई हूँ, डेली हैबिट में है टाइम पे नहाना खाना, तो इस वजह से होगा, पर कुछ नहीं। और आलू पत्ता गोभी की सब्ज़ी के नाम से तो मेरा सारा भूख मर गया है। मुझे जब से पता चला है ना कि आलू पत्ता गोभी का सब्ज़ी बना है उस टाइम से मन ही नहीं हो रहा, पर खाना पड़ेगा, नहीं तो ठीक ठाक नहीं होगा, इसलिए खा लेते हैं। मैं जैसे ही लंच के लिए जा रही थी मेरा काफ़ी ज़्यादा सिर दर्द हुआ, फिर थोड़ी देर रेस्ट करके मैं गई खाना खाने। गाइस काफ़ी टाइम से मुझे बाकी सारा कुछ सही नहीं लग रहा और सिर में भी दर्द है। मम्मी मार्केट गई हुई थी और उधर से हमारे लिए गुजिया और जलेबी लेके आई, जिसे मैं खाने लगती हूँ और थोड़ी देर बाद मुझे अच्छा महसूस हुआ। तब तक लगभग 5 बज गए थे। मुझे बिल्कुल अच्छा नहीं लग रहा था, मेरे सिर में बहुत टाइम से दर्द हो रहा था और नॉर्मली मेरे सिर में बिल्कुल भी दर्द नहीं होता लेकिन कभी कभी जब होता है तो थोड़ा सा दिक्कत कर देता है। हालांकि अभी मैं ठीक हूँ, पर अभी 5 बज रहे हैं और वैसे तो मुझे आज फिर से कोई काम नहीं है। पिंकी दीदी ही आई थिंक डिनर प्रिपेयर करेंगी और दुकान में मम्मी हैं और मैं अभी आराम करके उठी हूँ। मम्मी मार्केट तरफ गई हुई थी तो जलेबी और गुजिया लेके आई, तो मैं उसे खाई, शायद इस वजह से मुझे ठीक लगने लगा। हालांकि अब बात यह है कि पढ़ाई करते हैं। काफ़ी लंबा ब्रेक था सिर दर्द के कारण, तो करते हैं बाकी की चीज़ों को कंटिन्यू। अभी मुझे सब कुछ अच्छा लग रहा था, तो मैंने जो दोपहर को पढ़ने का प्लान किया था पहले वो पढ़ती हूँ और कुछ घंटों के बाद खुशप्रीत भैया आ जाता है। I'm fucked up and I can't love myself now. मैंने और खुशप्रीत भैया ने अपनी अपनी पढ़ाई पूरी की। इधर खुशप्रीत भैया अपना पढ़ रहा था और बीच में मैंने इसकी हेल्प की और फिर बाद में मैं खाना खाने बैठ जाती हूँ। तब तक लगभग 8 बज रहे थे और लेकिन आज खाना खाते खाते मम्मी से कुछ ज़्यादा ही बातचीत हुई और ऐसी बातें भी हो गई जो मुझे नहीं कहनी थी। हालांकि फिर मैंने अपना बिस्तर सही किया। इस टाइम मेरा दिमाग कुछ ज़्यादा ही ख़राब था। बिस्तर वगैरह सही करके मैं वापस से पढ़ने बैठ जाती हूँ। अगर आप सभी को मेरे व्लॉग अच्छे लगते हैं तो प्लीज़ लाइक कमेंट एंड सब्सक्राइब। आप सभी से मुलाकात मेरे कल के व्लॉग में होगी। ख्याल रखिए।